लाख बच्चों की परीक्षा छूट गई। वो अपना भविष्य बनाना चाहते थे, अपना कल उनका कैसे बेहतर हो उसके लिए सोच रहे थे। हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। 80 हराओ लोकतंत्र बचाओ का नारा लेकर के ये संगठन के लोग गांव-गांव जाएंगे। जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब लीक हो रही हैं और जानबूझ करके सरकार लीक कराना चाहती है जिससे उसे नौकरी न दे पाए। कि आने वाले समय में यूपी से अखिलेश यादव ने आखिरकार बीजेपी को, भाजपा सरकार को हराने की, उनकी सफाया करने की क्यों बात करे, और उन्होंने ये भी कहा है 80 हराओ और लोकतंत्र को बचाओ और जगह जगह पर ये नारे लगेंगे। लेकिन इसके लिए जो है ये नारे जब जगह जगह पर लगेंगे तो भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ेंगे। आपको बता दें 60 लाख छात्रा जो है यूपी से पेपर लीक होने की वजह से उनकी पेपर भविष्य जो है वो दाव पर लगे। आपको याद होंगे कुछ दिन पहले जो यूपी में पेपर ना होने पर छात्राओं ने जो है 3-4 दिन से लगातार प्रदर्शन करे थे और छात्राओं को जो वहाँ का यूपी की पुलिस है वो भगा भगा के दौड़ा कर उनको जो है मार रही थी, छात्राओं को खींच कर। अखिलेश यादव ने कहा है हमारे देश की अगर कोई युवा, कोई अपना नौजवान पेपर देते अपने भविष्य के लिए तो उनकी भविष्य, उनकी पेपर को जो है लीक कर दी जाते और उनकी जिंदगी जो है दाव पर लग जाते इस तरह, क्योंकि वो पेपर भी नहीं दे सकते। जो सरकार वादा करते किसानों की आमदनी जो है दुगुना करने की, लेकिन वही किसान जो है आज सड़कों पर है। आपको याद होंगे किसान आंदोलन जो है कई दिन से लगातार हो रहे हैं और किसानों के लिए क्या कुछ दिल्ली में तैयारी करे और किसान जो है किसानों को दिल्ली में नहीं आने दी जा रहे। हालांकि सरकार के साथ 5वीं दौरा भी हो चुके, किसानों की 5वीं बैठक, उसके बाद भी जो है किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई। लेकिन इसकी चलते ना तो सरकार किसानों की आमदनी दुगनी हो रही है, ना छात्राओं के लिए कुछ हो रहे, ना नौकरी है लोगों को और ना ही रोजगार है और महंगाई इतनी है। हालांकि जबकि हमारे देश की किसान आंदोलन पर है और देश की महंगाई तो आसमान छू रहे, चाहे आप राशन हो, सब्जी हो, दूध हो, कुछ भी चीज़ें जो है कितनी ज़्यादा महंगाई है और हर चीज़ में जीएसटी है। लेकिन वहीं पर जो किसान खेती करते हैं और ये सारी चीज़ें फसल उगाते हैं उनका ही मुनाफा नहीं है, उनको ही कोई फायदा नहीं हो रहे। तो ये फायदा आखिर किसको हो रहे? अगर देश में अगर किसान ये बताते उनकी फसलों का कीमत नहीं है तो फिर इस देश में इतनी महंगाई क्यों मिलती है? आम जनता को जो खरीद कर खाते उनको इतनी महंगाई क्यों मिलती है? ये सारी चीजें समझने वाली बात है। लेकिन इस पर और क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, आप एक बार उनके बयान पर नजर डालिए। लोकतंत्र बचाओ का नारा लेकर के ये संगठन के लोग गांव-गांव जाएंगे। इस सरकार ने किसान के साथ धोखा दिया है। ये किसान को वादा करके आए थे सत्ता में कि किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और जिस तरीके से किसानों के ऊपर संकट पैदा किया है, किसानों की आय नहीं बढ़ी और लगातार नौजवान बेरोजगार होता चला जा रहा है, न नौकरी है। और जो कि भी उत्तर प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब लीक हो रही हैं और जानबूझ करके सरकार लीक कराना चाहती है जिससे उसे नौकरी न दे पाए। और अब तो सुनने में आ रहा है कि जो बच्चे परीक्षा देने जा रहे थे उनके पेपर भी लीक हो रहे हैं। तो सोचिए नौजवानों का और बच्चों का भविष्य क्या होगा। ये न केवल संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बल्कि नौजवानों के साथ, उनके भविष्य, उनका आने वाला समय है, कल है, उसके साथ ये खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। यहाँ नौजवान संकल्प लेकर के जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से उस उत्तर प्रदेश और देश को बचाना है। अभी जैसे आपने बोला 80 हराओ को अगर बता दें उसका क्या आपको निकाला जाए कुछ? गणित बहुत आसान है, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, किसान बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि वोट कब डालेंगे। जिस किसान के ऊपर 3 काले कानून आ रहे थे, चुनाव आया, काले कानून वापस ले लिए। किसान को खुश करने के लिए, एक संदेश देने के लिए पॉजिटिव, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया, भारत रत्न स्वामीनाथन जी को दिया गया। अगर ये वाकई में सच्चे भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आया, काले कानून वापस ले लिए। किसान को खुश करने के लिए, एक संदेश देने के लिए पॉजिटिव, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया, भारत रत्न स्वामीनाथन जी को दिया गया। अगर ये वाकई में सच्चे भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों के दुख दर्द को समझते हैं, उनकी परेशानी को समझते हैं,
और आय दोगुनी का अगर वादा किया उन्होंने, तो स्वामीनाथन जी ने जो फार्मूले दिए थे उन फार्मूलों का अमल क्यों नहीं कर रहे, एमएसपी क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? एक तो ये बात, और दूसरी 60 लाख बच्चों की परीक्षा छूट गई। वो अपना भविष्य बनाना चाहते थे, अपना कल उनका कैसे बेहतर हो उसके लिए सोच रहे थे। इस सरकार ने उनका पेपर लीक करा थे, अपना कल उनका कैसे बेहतर हो उसके लिए सोच रहे थे। इस सरकार ने उनका पेपर लीक करा दिया और 60 लाख बच्चे, उनका गुणा कर दो, माँ बाप मिला लो, 3 अगर गुणा कर देंगे 60 लाख में तो 1 करोड़ 80 लाख लोग बनते हैं। और 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभा से तो 2,25,000 वोट बनता है जो नाराज बैठा हुआ है। और अभी जो 2 परीक्षाएं पेपर लीक हो गए तो सोचो कितने बच्चे हो गए, उनका परिवार जोड़ लो तो कितना हो गया हिसाब किताब। जिस पार्टी का एक लोकसभा में 3 लाख वोट कम हो रहा हो। लेकिन जहां पर भाजपा को सफाई करने की बात है वो तो चुनाव की बातें पता चलेंगे। जो अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपकी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और देश दुनिया की खबरें आप तक पहुंचे। और अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।